नैनीताल में आगामी वीआईपी भ्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण कार्यक्रम प्रस्तावित। एसएसपी ने नैनीताल में जारी किया है। पंतनगर में रजत जयंती समारोह पर होंगे कई कार्यक्रम। किसान सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। मंत्री गणेश जोशी ने आयोजित की समीक्षा बैठक। रुड़की में नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित। बैठक में पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक, विकास कार्यों और कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रशिक्षण में 20 युवक युवतियां ले रहे भाग। प्रतिभागियों को पैराग्लाइडिंग से जुड़ी दी गई जानकारी। देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति मुर्मू कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कॉलेज में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजभवन मार्ग सहित उन सभी सड़कों को पाटने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है जिनसे उनका काफिला गुजरना है। सड़कों की मरम्मत के साथ ही विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और रंग रोगन का काम भी जोरों पर चल रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल जिला प्रशासन ने 31 अक्टूबर तक सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वही राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आगामी वीवीआईपी भ्रमण को लेकर नैनीताल पुलिस हाई अलर्ट पर है। बता दें कि जनपद नैनीताल में आगामी दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जनपद नैनीताल में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों के प्रत्येक बैरियर पर पुलिस बल की तैनाती कर वृहद स्तर पर चेकिंग अभियान चलाए जाने और बीडीएस, स्वान दल और अभिसूचना इकाई की टीमों को ऑन वॉच रहकर अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी टीमों को लगातार सत्यापन अभियान, होटल ढाबा चेकिंग, बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों की चेकिंग कराए जाने और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी तैयारियां चाक चौबंद रखी जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कप्तान ने पुलिस बल को ट्रैफिक सुरक्षा, घेराबंदी और वीवीआईपी मूवमेंट की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने चेतावनी दी कि जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 तारीख को 3 और 4 नवंबर को 2 दिन का भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू मैडम की यहाँ पर जो है भ्रमण और विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम और रात्रि विश्राम भी है। तो प्रवास कार्यक्रम है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना ही हमारा अग्रिम इमीडिएट प्राथमिकता है। इसके लिए जो है हमारा संपूर्ण टीम जो है मोबिलाइज कराना, ट्रेन कराना, उनको ओरिएंट कराना और अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करके उनके साथ जो है समन्वय बनाते हुए एक जॉइंट काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम फोर्स ऑडिट हो गया, वो सब शुरू कर दिया। आगामी राष्ट्रपति महोदय का भ्रमण प्रवास कार्यक्रम के दृष्टि में आज ही से मैंने मीटिंग लेने के उपरांत आज ही से मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट और चेकिंग अभियान को हमने शुरू कर लिया है। तो ये हमारे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जिसमें जो है हिल्स एरिया है, हिल एरियाज है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मल्टीपल है, स्प्रेड अक्रॉस वेरी डिफरेंट प्लेसेस है। तो उसका खुद का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिसमें पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त मतलब एरिया का वो बाईपास हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। उसको कैसे हैंडल करना है सूझबूझ से, यही हमारा पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि मेला भी कराना है और आपके मेला है, धार्मिक पर्यटन है, उसके अलावा सर्क्यूट भी है जिसमें वीकेंड का और आपका मतलब लॉन्ग वीकेंड्स का या वेकेशंस का सर्क्यूट आता है। नैनीताल, भोवाली, भीमताल क्लासिकल टूरिज्म सर्क्यूट है। उसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म है, इवन आपका जागेश्वर और आपका गोलजू देव और वहां का जाने का रास्ता भी यहीं से होते हुए जाता है। ये सारी चीजें और हमारा मेन बात है लोकल के व्यापारी।
यहाँ का लोकल का हल्द्वानी का निवासी, रामनगर का निवासी और आपका लाल कुआं के निवासी और आपका नैनीताल के निवासी लोगों को कम से कम असुविधा में मैं कैसे ट्रैफिक को कर सकता हूँ, ये हमेशा चैलेंज है। देखेंगे आप लोगों के साथ मिलके, समाज की सभी संभ्रांत लोगों के साथ मिलके तो कार्य प्रणाली बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे, स्पेसिफिक प्लान्स बनाएंगे। डीएम साहब है हमारे साथ जो है यशस्वी, हमारे सीएम साहब का सख्त निर्देश भी है और उनका आशीर्वाद भी है, उनका सपोर्ट भी रहता है। जो भी हम इनिशिएटिव्स लेंगे उसमें जो है माननीय डीएम साहब है, माननीय स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी बिहार दौरा। दूसरी बार सीएम धामी बिहार चुनाव पहुंचे। सीएम धामी ने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां सीएम धामी विशाल जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध होगी। बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रहे। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है उस कमी को आप सबने पूरा कर देंगे ना सारे लोग कमी को पूरा? बताइए, कर देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, कर देंगे ना? इसीलिए मैं आप सबसे यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है और श्री सचिंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से विजय बनाकर कल्याणपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के विकास में डबल इंजन को लगाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जहां विधानसभा के चुनाव होते, हर चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और गुजरात तो लगातार, और दिल्ली, लंबे समय से दिल्ली में भी ऐसी सरकारें थी, लेकिन सारे देश के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें जो काम करती हैं, जिस तेज गति से विकास होता है, डबल इंजन ये होता है कि राज्य की जो जरूरत है, यहां की जो आवश्यकताएं हैं, यहां की जो जरूरत है, उनको केंद्र की सरकार भली भांति समझती है और केंद्र से उसके लिए स्वीकृति देती है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर, जब दोनों सरकारें एक होती हैं तो विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भाई, उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह के अंतर्गत 1 से 9 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 7 नवंबर को गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में भव्य किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भव्य किसान सम्मेलन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा
तय करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमारे गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। कड़े संघर्षों के बाद हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलन का आयोजन कृषि, उद्यान, ग्राम विकास, मत्स्य, डेयरी, सहकारिता, पशुपालन, मंडी परिषद और पंतनगर विश्वविद्यालय के संयुक्त समन्वय से किया जाएगा। सम्मेलन में सीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री, विभागीय लाभार्थी, प्रगतिशील किसान और बड़ी संख्या में कृषक भाग लेंगे। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन को भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 से 30 हजार प्रतिभागियों के उपस्थित रहने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की वृद्ध प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। यहाँ पर एक किसानों की विशाल सभा, एक विशाल सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और उसके लिए हमने यहाँ के स्टेडियम का चयनित किया है। उसी की तैयारी की बैठक के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके माध्यम से एक संदेश भी पूरे देश में, प्रदेश में जाने वाला है। 6 तारीख को यहाँ हल्द्वानी में वहाँ पर सैनिकों का कार्यक्रम है, हल्द्वानी में यहाँ पर किसानों का है। इसलिए हर दिन कोई न कोई डिपार्टमेंट के कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं और जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो आम जनमानस की सहभागिता इसमें होगी, वो एक बहुत बड़ी सहभागिता होगी, मुझे दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक बार मैं राज्य स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के अवसर पर 1 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 6 नवंबर को हल्द्वानी में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा जिलों के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एमबी इंटर कॉलेज मैदान का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम सभागार में सैनिक कल्याण विभाग, नैनीताल जिला प्रशासन, सेना के अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों से उनके जिलों से सम्मेलन में आने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क किया जाए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्मेलन में संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। जिन वीर नारियों को सम्मानित किया जाना है, उन्हें समय से आमंत्रित किया जाए। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे उत्तराखंड राज्य को 25 साल हो रहे हैं। आज 25 साल का बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान हमारा राज्य बन जाएगा और इस राज्य के निर्माण को हमने बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद लिया है। खटीमा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, देहरादून में कई लोग शहीद हुए। मैंने तो आंदोलन की पीड़ा को झेला है। मैं 27 दिन दिल्ली झेल रहा हूं। आज तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम सिंह की पुलिस दोनों हाथ तोड़ दिए थे। और 25 साल के अंदर इस प्रदेश ने विकास की एक राह पकड़ी है। इसलिए हम इस रजत जयंती वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जहां 1 तारीख को हमारे परंपरागत पर्व ईदास से इसकी शुरुआत होगी और 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रखे हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में करीब 1 लाख से अधिक की सभा को संबोधित करेंगे और यहां पर हमारे सैनिक कल्याण, आरडी, ग्राम विकास के विभाग के साथ एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, जिसको सैनिक विभाग लीड कर रहा है, जिसमें यहां की वीर माताओं को, वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और आज मैं अभी
पन्नगर से आ रहा हूं। कृषि का एक बड़ा कार्यक्रम 7 तारीख को है और 6 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कैसे भव्य हो, क्योंकि ये कुमाऊं का द्वार है और यहाँ से जो कार्यक्रम होता है उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, देश में जाता है, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्र। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सौजन्य से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तिलनी रुद्रप्रयाग में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ विधायक भारत चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत, प्रधानाचार्य राकेश सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर 2100 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परामर्श दिया। रोगियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। कैंसर सर्जरी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत तिवारी ने प्रतिभागियों को कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, उनकी रोकथाम के उपायों और समय पर उपचार के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विधायक भरत चौधरी ने महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि सुदूरवर्ती पर्वतीय अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवा की अलग जगह रहा है। यह अस्पताल अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुका है। विधायक ने श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल तिलनी को 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जन जागरूकता फैलाने में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की भूमिका अत्यंत सराहनीय और महत्वपूर्ण है। इंद्रेश हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक गणों का, महंत जी का, जिन्होंने यहाँ पर एक महान शिविर लगाया है और इस शिविर के माध्यम से हमारे सभी रुद्रप्रयाग वासियों को बड़ी सुविधा मिल रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार के गरीब लोग और असहाय लोग रहते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और आज इस शिविर के माध्यम से उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं और इंद्रेश हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पर निःशुल्क साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं वक्त बे वक्त सारे लोगों की जानकारी में ये होगा कि महंत देवेंद्र दास जी जो है सौभाग्य से हमारे ही जनपद चमोली के मूल निवासी हैं और हमारे ही जनपद का जो पीजी कॉलेज गोपेश्वर है वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल की है। तो उनका एक भावनात्मक लगाव हमेशा से इस उत्तराखंड के प्रति रहता है और जिस तरह से दरबार साहिब में उन्होंने इस दरबार साहिब की ख्याति को पिछले कई सालों में पूरी देश और दुनिया में बढ़ाया। रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक में विकास कार्यों और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान गहमा गहमी का माहौल बन गया, जिसमें कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। साथ ही पार्षदों के बीच विकास कार्यों और प्रतिक्रियाओं को लेकर तीखी बहस हुई है। पार्षद सचिन चौधरी ने बैठक में गंभीर आरोप लगाते हुए निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने निगम की व्यवस्था और विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्षदों ने निगम की भूमिका को किसी संस्था या विभाग को दिए जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। पार्षदों ने निगम की समितियों के गठन की मांग भी उठाई। मेयर अनीता अग्रवाल ने इस मांग पर 15 नवंबर तक समितियों का गठन करने का आश्वासन दिया है। बता दें, भारी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप के बीच बैठक में अधिकांश विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर सहमति बनी। धरातल पे आकर देखो काम कैसे चल रहा है। वार्डों में कर्मचारी पूरे नहीं है और कर्मचारियों के लिए अगर कहा जाए तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है कि भाई आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। 8 कर्मचारी मेरे पूरे वार्ड में, इतना बड़ा मेरा वार्ड है। और रही बात इस मीटिंग की, मीटिंग आज शांति से निमट गई क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग कल सिद्धार्थ होटल में रखी गई थी जिसमें हमारे कुछ पार्षद गए थे। उससे पहले कुछ लिफाफे दिए गए थे और मैं उन पार्षदों से मैं अनुरोध करता हूं और पार्षदों को बताता हूं कि अपनी इज्जत का ध्यान रखें। आप एक लिफाफे के लिए यहाँ पे नहीं आए, जनता ने आपको एक लिफाफे के लिए यहाँ पे नहीं चुना, तो अपने काम का विरोध करें। क्योंकि अगर आपका काम नहीं होगा तो उस लिफाफे की वजह से ही आप अगर यहाँ पे नहीं बोल ले ना, आज वही लिफाफा था जो इस वजह यहाँ पे नहीं बोले, क्योंकि दिवाली के उसमें सबको लिफाफे दिए गए। मैं झूठ
लिफाफे में पैसे थे, मुझे भी दिए गए, मैंने लिए। मुझे बाद में पता लगा लिफाफे में पैसे मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा गिफ्ट तुम्हारा है, अपना गिफ्ट दो और तुम लोग जाओ। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से काम करें। मुझे जवाब मिला कि लिफाफे के बदले मुझे जवाब दिया कि कुछ पार्षद बोलते हैं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें पैसे दे दिया करो। तो अपनी इज्जत को ध्यान में रखते मैं पार्षदों से आग्रह करता हूं कि अपने वार्ड के काम के लिए जिए, अपने वार्ड के काम के लिए यहाँ पे आए। ये लिफाफे के चक्कर में पड़ के आप लोग अपना और अपने वार्ड वासियों को धोखा देते। देहरादून पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा अभियान जारी है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गांजे के साथ महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 216 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों के क्रम में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान सपेरा बस्ती से महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला तस्कर की पहचान समारोह निवासी सपेरा बस्ती देहरादून के रूप में हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देहरादून पुलिस नशे के कारोबार में संलिप्त तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे जिले को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए देहरादून पुलिस प्रतिबद्ध है। फिलहाल पुलिस ने नशा तस्कर महिला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। देहरादून जिले के सहिया क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जजरेट से लगभग 1 किलोमीटर आगे सहिया की ओर जा रही एक पिकअप वैन में अचानक भीषण आग लग गई। वैन में भारी मात्रा में पुआल भरी हुई थी। चौकी सहिया को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो तत्काल चौकी से पुलिस बल आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। साथ ही डाकपत्थर स्थित फायर सर्विस को भी तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनकी पहचान संजू और राहुल के रूप में हुई है। पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार कार सवार दोनों व्यक्ति विकास नगर से पुआल भरकर अपने गांव जा रहे थे, तभी अचानक पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते इसने पूरे वाहन को चपेट में ले लिया। घटना में पिकअप वाहन लगभग पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और दोनों यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि प्राथमिक तौर पर पुआल में अचानक आग लगना ही कारण प्रतीत हो रहा है। बागेश्वर जिले के बोरगांव में आज पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण में अल्मोड़ा जिले से आए 20 उत्साही युवक युवतियां भाग ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को साहसिक खेल के क्षेत्र में दक्ष बनाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पैराग्लाइडिंग से जुड़ी तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस युवाओं को पैराग्लाइडिंग के हर पहलू में निपुण बनाकर उन्हें भविष्य में इस रोमांचक खेल को पेशेवर तरीके से अपनाने के लिए तैयार करना है। ये पहल क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जो हैं अल्मोड़े के दुरहाट अल्मोड़ा क्षेत्र के 20 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें कुछ गर्ल्स भी हैं, 6 और 14 बॉयज भी हैं। खुशी इस बात की है कि आज बागेश्वर जनपद में ग्लाइडिंग के नाम से पूरे उत्तराखंड में बागेश्वर का नाम इस लेवल में ऊपर जा रहा है कि अल्मोड़ा, नैनीताल, बाहर के बच्चे बागेश्वर में ग्लाइडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे बागेश्वर जनपद के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं चाहूंगा कि आगे को और राज्यों के और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बागेश्वर में आए। यहाँ पैराग्लाइडिंग का जो कैंप है 7 दिवसीय आज से वो किया जा रहा है और हम सारे युवा जो हैं आने वाले टाइम पे रोजगार, स्वरोजगार के लिए चाहते हैं कि पैराग्लाइडिंग भी जो स्पोर्ट्स है वो हमारे उत्तराखंड में रोजगार के माध्यम से आगे आता जाए। और पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है। हम लोगों को इसकी तरफ एक नया रुझान दिखा सोशल मीडिया और बाकी चीजों में। एक साहसिक खेल के तौर पे ये सबसे अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है और एक नई चीज सीखने को मिल रही है हम लोग को और कि बाकी सब लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर महिलाओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। दरअसल धार्मिक नगरी में 3 महिलाएं यात्रियों को टीका लगाने को लेकर आपस में भिड़ गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हर की पैड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को चौकी लाकर पूछताछ की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटते हुए सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह का विवाद दोहराया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सख्त रुख के बाद तीनों महिलाओं ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि आगे से किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर झगड़ा या विवाद नहीं करेंगी। चौकी प्रभारी ने कहा
कि हर की पैड़ी जैसे पवित्र स्थल पर अनुशासन और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार का फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजेंद्र हत्याकांड के बाद ढालवाला में शराब के ठेके का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती मौके से हटा दिया। विरोध हुआ तो पुलिस को हल्का बल दिखाना पड़ा। फिलहाल शराब का ठेका खुल चुका है, लेकिन विरोध में लोग अभी भी कुंभ मेला पार्किंग में डटे हुए हैं, जो लगातार शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर किसी भी हिंसा से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आबकारी विभाग की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब के ठेके को बंद करने का निर्णय शासन स्तर पर होना है। पुलिस का कहना है कि मामला आबकारी विभाग और आंदोलनकारियों के बीच जुड़ा हुआ है। पुलिस बल की तैनाती शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए की गई है। बता दें कि शराब के ठेके के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे राजन बिष्ट और संदीप भंडारी की स्थिति खराब होने की वजह से पुलिस ने उठाकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया है, जबकि उनका तीसरा साथी विकास चंद्र रयाल अभी भी अनशन पर बैठा हुआ है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।